नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। आज हमारे साथ एक खास मेहमान और जदयू के प्रदेश महासचिव वारिस अली खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। महाखबर चैनल के माध्यम से मैं ये बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हमारी सरकार है वो जो 15 सालों में जो काम किए हैं, जैसे बिजली पानी का उत्तम व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य का बेहतरीन इंतज़ाम, बेहतरीन सड़कें, क्राइम पे कंट्रोल, हमारी सरकार में गांव-गांव घर-घर बिजली पहुंचाने का काम किया गया। पूरे बिहार में रोड का जाल बिछा दिया गया। आप कहीं भी चले जाइए, जो इलाका है आपका इमामगंज इलाका, अभी जो हम लोग आए हुए हैं, ये 6 बजे शाम के बाद आप इधर आ नहीं सकते, लेकिन ये हमारी सरकार में ये सब चीज़ ख़त्म कर दिया गया। उग्रवादी इस जगह से ख़त्म कर दिया गया। ये हमारी सरकार में ये चीज़ हुआ। आप किसी वक्त भी अब गया से घाटी से कभी भी किसी टाइम भी रात 24 घंटा आ सकते हैं। ये हमारी सरकार ने किया। तो हमारी सरकार ने सिर्फ़ और सिर्फ विकास का काम किया है और आगे भी हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मौका मिलेगा तो इसी तरह से वो काम करेंगे। सरघाटी से आपको संभावित उम्मीदवार के देखा जा रहा है जदयू की तरफ से। लोग चाह रहे हैं, सरघाटी विधानसभा के लोग चाहते हैं कि वारिस खान को ही मौका मिले, तो मैं भी अपनी बात को रख रहा हूँ ऊपर में। और मैं पूरे मगध की 26 सीट है, मैं मांग करता हूँ कि कम से कम हमारे मुस्लिम भाई को 3 सीट यहाँ से मिलना चाहिए जी। जैसे में सरघाटी, बेला और रफ़ीगंज, ये 3 सीट है। ये तीनों सीट में हम लोगों को भी भागीदारी होनी चाहिए। और मैं अपने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से मैं ये मांग करता हूँ कि हमें भी मौका दिया जाए। और अगर हमारे नेता अगर मौका देते हैं तो मैं उनकी बात पे खरा उतरूँगा, और ना भी मौका देते हैं, जिस भी कैंडिडेट को वो टिकट देंगे मैं उनका समर्थन करूँगा। आप कोरोना काल में जो कोरोना काल का स्थिति था, ऐसे में आप जदयू प्रदेश महासचिव के माध्यम से क्या भूमिका रहा आपका? 24-25 तारीख से लॉकडाउन हुआ बिहार में, पूरे देश दुनिया में हुआ। तो मैंने जो भी ज़रूरतमंद लोग थे, क्योंकि सब कमाने खाने वाले लोग थे, कि बिहार का गया ज़िला सरघाटी विधानसभा बहुत गरीबी इलाका है, बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो जो ज़रूरतमंद थे उनके घर पे जा करके मैंने सूखा राशन पैसा मैं लगातार 65-70 दिन हमने सभी को जाकर दिया। उसके बाद जो मज़दूर प्रवासी जो अदर स्टेट में रहते थे, वो जब अपने घर वापस होने लगे, उनके लिए मैंने सरघाटी NH2 पे जो SMSG कॉलेज है सरघाटी पुल के पास में, वहाँ पे मैंने स्टॉल लगवाया था। और बिहार आने वाले या फिर कहीं भी जाने वाले लोग थे जो GT रोड से गुजरते थे, 1500 का सारे का डेली प्रतिदिन नाश्ता का, खाने का, पानी का, शरबत का सारा इंतज़ाम किए हुए थे, जो आप लोग देखे होंगे। और हमने को ये नहीं कि अपने ज़ाति देखा कि मुझे मुसलमान है तो मुसलमान को हमको देना है, जो भी ज़ात के लोग थे उनके लिए हमने इंतज़ाम किया। कभी हमारे मन में दिल दिमाग में नहीं रहता कि मैं मुसलमान हूँ तो सिर्फ मुसलमान के लिए काम करना है। हम जो भी लोग थे सभी के लिए हमने काम किया। और अगर हमें मौका मिलेगा, और यही लोकप्रियता देख करके पूरे सरघाटी के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि इनको अगर मौका बड़ा पद अगर मिला तो ये और बढ़ चढ़ करके ये काम करेंगे। इसीलिए सभी लोग का डिमांड है, मांग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हमको मौका मिला तो मैं ये करूँगा। और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हमारे समाज के लिए, बिहार के जो भी मुसलमान भाई के लिए जो काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि 74 साल में सिर्फ 15 साल इनको मौका मिला। 15 सालों में जो मुसलमान के लिए जो इन्होंने काम किया, सन 2013-14 में लगभग 27,000 टीचर की बहाली हमारे नेता किए। फिर आप 24,000 अनुवाद, उर्दू अनुवाद का बहाली चल रही है जो हमारे सरकार में हमारे नेता किए। फिर उसके बाद 2459+1 ग्रेड का मदरसा का सारा अपग्रेड किए हैं, ये हमारी सरकार में हुआ। तो इतनी बड़ी मुसलमानों के साथ जो काम किए हैं, हमको लगता है कि 60 वर्षों में इतना बड़ा काम मुसलमान के भलाई के लिए कोई सरकार नहीं किया होगा जो मेरी सरकार किया है। तो मैं मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ कि आप किसी के बहकाने पे नहीं आवें, और जो काम करता है उसको मौका दें। आप देखें आपके लिए जो काम किया गया है हमारी सरकार में, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो किए हैं वो किसी ने नहीं किया 60 वर्षों में, सिर्फ 15 साल में काम किया। और आगे भी जो काम बचा है उसको पूरा करेंगे, मौका मिलेगा तो हमारे नेता को।
आपका मैनिफेस्टो क्या है चुनाव में अगर आप आते मैं हैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो पहला मेरा एक तो सरघाटी को ज़िला बनाने की बात है, तो जी। सरघाटी ज़िला की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जी। क्योंकि हमारे नेता पिछले चुनाव में ये बोले थे कि मैं ज़िला बनाऊंगा सरघाटी को, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से ये नहीं किया गया। लॉकडाउन की वजह से इसको रोका गया, और लॉकडाउन के बाद अब तो चुनाव का माहौल आ गया। सरकार बनते ही आप इसको ज़िला के रूप में सरघाटी को आप देखेंगे, और मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि सरघाटी को घोषणा कराए ज़िला के रूप में। दूसरी बात कि हमारा एसएमएसजी कॉलेज में बीए तक पढ़ाई होती है, वो एमए तक पढ़ाई हो। तीसरा, एक बड़ा हॉस्पिटल हो, क्योंकि जीटी रोड है, बराबर एक्सीडेंट वगैरह होता रहता है, बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है। मैं ये 2-3 काम जो बचा हुआ है उसको करने की कोशिश करूँगा। चलिए सर, महाखबर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको पार्टी सीट दे वहाँ से, और आप जीत कर एक अच्छे कैंडिडेट बनकर आप आएँ और देश के लिए, अपने बिहार राज्य के लिए बेहतर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।